लोहे का विकास हुआ, कागज का विकास हुआ, कपड़े का विकास हुआ, लकड़ी का विकास हुआ, मिट्टी का विकास हुआ, पत्थर का विकास हुआ, एक कसम का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य का विकास नहीं हुआ। तो मनुष्य के विकास की जो प्रक्रिया थी, जिसके माध्यम से मानव जीवन विकसित होता था, प्रस्फुटित होता था, प्रफुल्लित होता था, उस विधा का नाम था संस्कार। कल आपने सुना था कि जब मानव को संस्कारों के सांचे में ढाला जाता है, तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। जब उसको संस्कारों के माध्यम से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। और कल हमने कहा था कि संस्कार जन्म के पहले से शुरू हो जाते थे। बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ और संस्कार शुरू। बच्चे की कामना आपके भीतर जागृत हुई कि पहले साधना से शुरू कीजिए। यहां से जब आप साधना से शुरू करेंगे तो आपके घर में देवता आएंगे। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था अदिति और दूसरे का नाम था दिति। तो जो अदिति से संतानें हुई वो देवता कहलाए और जो दिति से संतानें हुई वो दैत्य कहलाए। ये कौन है साहब? अदिति और दिति कौन है? ये हम आप सबके दो पत्नियां हैं। सबके दो पत्नियां हैं, सबके पास एक एक अदिति है, एक दिति है। ये अदिति कौन है? ये हमारे जीवन की जो साधनात्मक प्रवृत्ति है उसका नाम है अदिति। और हमारे आपके जीवन में जो वासना बैठी हुई है उसका नाम है दिति। तो जो संतानें साधना के मार्ग से आती हैं वो देवता बनती चली जाती है, और जो संतानें वासना के मार्ग से आते हैं वो कभी देवता नहीं हो सकती। ध्यान रखना, वो कभी देवता नहीं हो सकती। इसलिए हमारे महापुरुषों की कथाएं हैं कि जब उनका विवाह होता था तो विवाह के बाद उनको पहले तीर्थ भेजा जाता था। साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए। ये सब करके जब आप अपने आप को परिपक्व बना लेंगे तो आपकी जो संतानें होंगी वो श्रेष्ठ होंगी, वो महान होंगी। और श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है कि भगवान श्री कृष्ण भी विवाह के बाद कहाँ गए थे? आजकल तो शादी के बाद कहते शाम वहां जाएंगे पिकनिक मनाने, हनीमून के लिए कुल्लू, मनाली, टेहरी, गढ़वाल, कहाँ जाएंगे शाम? वहां जाएंगे, 5 स्टार होटल बुक कराएंगे, वो डिजिटल कैमरा ले जाएंगे और पहाड़ के पास खड़े झरने के पास नहाते हुए फोटोग्राफ चलेंगे। अरे कमाल है। विवाह के बाद हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहते जाओ, पहले देवता का स्थान है वहां जाओ, प्रणाम करो, दोनों जोड़े जाओ वहां पर। क्यों? पहले देव स्थान को जाइए, तीर्थ स्थान को जाइए। पहले आप साधना के दौर से गुजरिए। अब आप लोग एक नए जीवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लिया है आपने, तो पहले आप साधना के दौर से गुजरेंगे। और जब आप साधना के दौर से गुजरेंगे तो साधना की परिणति शुभ होगी। भगवान श्री कृष्ण भी विवाह के पश्चात देवी रुक्मिणी को लेकर के कहाँ गए? बद्रिकाश्रम। भागवत कहती कि ब्रह्मचर्य महाधारम तीर्थवा 12 वार्षिक, 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दोनों ने जाकर के वहां तपस्या की बद्रिकाश्रम में, और तब जाकर के उनको श्रेष्ठ संतान प्रद्युम्न जैसे प्राप्त हुई। ये क्या है? जब साधना के द्वारा संतानें आती हैं तो श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं, देवता होते हैं। और आजकल जो संतानें आती हैं वो संतानें आती क्या है? वो संतानें आपको बताते हैं वो आज साधना का कोई माने मतलब ही नहीं। और साधना धर्म एक किनारे, संतान की चाह भी नहीं थी, वो तो अपने आप टपक गई बीच में। तो जब अपने आप तो बीच में टपक गई उसको संस्कार क्या है? वो देवता कैसे बनेंगे? कहाँ बनेंगे बताइए? वो देवता नहीं बन सकते। जब उनका आह्वान किया जाता था, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि बेटे इस युग परिवर्तन के बेला में दैवी सत्ताएं अंतरिक्ष में धरती पर उतरने के लिए आकुल व्याकुल हो रही है, लेकिन उनको उपयुक्त कोख नहीं मिल रही है। कहाँ वो उतर जाए? उनको उपयुक्त मनोभूमि नहीं मिल रही है, उनको कोई सुपात्र व्यक्ति नहीं मिल रहा जहां वो उतर जाए। क्यों? ध्यान देना, देवताओं को बुलाना पड़ता है। आप यहाँ यदि करते हैं तो कहते हैं कि देवावाहनम, अर्थात देवताओं का आवाहन किया जाता है, और राक्षसों को बुलाना नहीं पड़ता है। कि नहीं राक्षसों का कोई आवाहन करता हो? नहीं करता है आवाहन। देवताओं को बुलाइए तब आते हैं।
समाज के जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो संभ्रांत होते हैं, उनको जब बुलाने जाओगे, कहने जाओगे, कार्ड दोगे, उसके बाद फिर कहोगे बाबूजी आना जरूर हमारे यहाँ कार्यक्रम है, तब वो आएंगे। तो जो संभ्रांत लोग होते हैं, जो भले मानस होते हैं, जो जागरूक होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, वो बेवजह कहीं इधर उधर तुम्हारे दरवाजे पर नाच हो रहा हो, कूद हो रहा हो, लेजर वाले आए हो, बैट वाले आए हो, उसके बीच में उसे गोड़ से फाड़, ये भले लोगों का काम नहीं है वो भीड़ में घुसने का नहीं। उनको जब कोई बुलाता है सम्मान की दृष्टि से, श्रद्धा भावना से, आइएगा जरूर आप हमारे दरवाजे पर, तो वो बुलाने पर आते हैं। और बुलाने पर आते हैं तो उनके लिए उचित व्यवस्था बनानी पड़ती है। वो आए हैं तो जब देवता लोग बुलाने पर आते हैं, वो बिना बुलाए नहीं आते हैं, वो बुलाने पर आते हैं। अच्छा, और राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। उतने हुजूरपुर में खैरी में हमारा कार्यक्रम था, खैरी में कार्यक्रम था हुजूरपुर में, अब वहां कार्यक्रम चल रहा था और ये बिना बुलाए आ गया। अब वो पिए मस्त एकदम बिल्कुल एकदम खनता हाथ हम ले और चले वहां से झूमत आया, 20 रुपए चढ़ाएंगे। अब वहां पर धुंध मचाए घूमे तो 2-4 जन का पकड़ लेके गए, घड़िया के वहां की। अब उनके गुस्सा लगा, फिर दोबारा कहते बसुली लेके आए थे, अब कोई आएगा उसको मार डालेंगे। तो ये कौन है साहब? ये राक्षस है, इनको किसी ने बुलाया नहीं था, कार्ड नहीं दिया था किसी ने कि तुम यहाँ चले आओ, लेकिन चले आए बिना बुलाए चले आए। तो दैत्य बिना बुलाए चले आते हैं। आप अपने घर में देवताओं को लाने के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग स्वाध्याय की व्यवस्था रखेंगे, वातावरण परिष्कृत करेंगे, परिमार्जित करेंगे, आप अपने घर का बेहतर बनाएंगे, पवित्र वातावरण बनाएंगे, तब आपके घर में देवता उतरेंगे और राक्षसों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप वातावरण अपने घर का खराब कर लीजिए, जो देवता होंगे वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो गंदगी में ठहर ही नहीं सकते। तो वातावरण गंदा कर लीजिए, घर का देवता अपने आप भाग जाएंगे और राक्षसों को आपका आवाहन नहीं करना पड़ेगा, वो बिना बुलाए आ जाएंगे आपके घर में। जैसे उनको सजातीय गुण मिलना प्रारंभ हो जाएंगे कि दैत्यों का आगमन, राक्षसों का आगमन, शैतानों का आगमन घर में शुरू हो जाएगा, वो आ जाएंगे। इसलिए संस्कार व्यवस्था थी कि आप संस्कारों के द्वारा घर का वातावरण श्रेष्ठ बनाइए और जिसके माध्यम से आपके घर में देवता आए। कल हमने कहा था गर्भाधान संस्कार, अर्थात बच्चे की इच्छा आपके भीतर हो, संतान की इच्छा आपके भीतर जागृत हो कि आप तुरंत गायत्री मंत्र की माला उठा लीजिए। आपकी इच्छा हो कि मेरे घर में एक संतान आनी चाहिए, तो अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको सशक्ति की जरूरत है, तो आप उठाइए गायत्री मंत्र की माला और जप करना शुरू कर दीजिए। साधना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए आप, और साधना स्वाध्याय करेंगे उस दौरान जो आपके घर में संतानें होंगी वो दिव्य होंगी संतानें। और नहीं साहब, मोबाइल में फिल्म देखिए, दोनों लोग पति पत्नी, टेलीविजन ऑन कर दीजिए, इल्मी फिल्मी गाना देखिए, वो चरित्रहार देखिए, तो ये सब देखिए, उसमें उन्होंने गंदे भद्दे गीत देखिए, पिक्चर देखिए, और फिर आप देखिए उस दौरान जो आपके घर में आएगी संतान, उसको रामायण की चौपाई नहीं याद आएगी, उसको गीता के श्लोक नहीं याद आएंगे, उसको कबीर के, रहीम के दोहे, नानक के शब्द उसको और तुलसी की चौपाइयां, उसको ये सब नहीं याद आएंगे। मीरा का बाई के भजन नहीं याद आएंगे, उसको क्या याद आएंगे? वो इलू इलू वाला वही गाने उसको याद आएगा, दूसरा नहीं याद आएगा, क्योंकि उसने यही खुराक ली है, आपने वही वातावरण दिया है, तो बच्चे उसी तरह के बनते हुए चले जाएंगे। इसलिए आप जैसा वातावरण देंगे, गर्भाधान संस्कार श्रेष्ठ वातावरण और सुव्यवस्था, शुद्ध वातावरण, दैवी सत्ताएं उतरती हैं। और जब बालक गर्भ में आता था तो पुंसवन संस्कार कराया जाता था। पुंसवन संस्कार माने, पुंसवन संस्कार में बताया जाता था कि जब 3 महीने का गर्भ हो जाए, आप अपने घर का, चूंकि गुण विकास की ओर है, अब वो शिक्षण ले रहा है। अष्टावक्र में ब्रह्म ज्ञान माँ के पेट में प्राप्त किया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला किसी कॉलेज में सीखी थी क्या? नहीं तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में सीखा था। ये बच्चे गर्भ से ही सीखना शुरू कर देते हैं।
नहीं साहब, जब पैदा होंगे फिर इतने बड़े होंगे तो हम उनके शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो संस्कार की व्यवस्था थी वो यहीं से न्यू यहीं से बनानी शुरू कर देते थे हम। व्यक्तित्व के निर्माण की, व्यक्तित्व के परिष्कार की यहीं से प्रारंभ हो जाती थी प्रक्रिया। पुंसवन संस्कार, रामायण कहती है मंदिर महाराजे सौरानी, अर्थात अपने घर का वातावरण मंदिर जैसा बना करके रखिए। और पुंसवन संस्कार के पश्चात जब बच्चे का जन्म होता था तो वो कई संस्कार पहले होते थे, निष्क्रमण संस्कार, जातकर्म संस्कार, सीमांतोलन। अब वो खैर प्रक्रियाएं ज्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने 12 संस्कारों की बात की। उसमें जब बच्चे का जन्म होता है तो अगला संस्कार होता है उसका नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार माने इस संसार में सृष्टि का ऐसा कोई छोटा या बड़ा घटक नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। यहाँ गांवों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, नगरों के नाम हैं, पुरई पालों के नाम हैं, खेत खलिहान के नाम हैं, वृक्ष वनस्पतियों के नाम हैं, कीड़ों मकोड़ों के नाम हैं, जीव जंतुओं के नाम हैं, पशु पक्षियों के नाम हैं, घास फूस खर पतवार के भी नाम हैं, सबके नाम। तो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई और नाम का महत्व भी बड़ा कहा जाता है कि नाम काल नहीं खाड़। नाम एक ऐसी चीज है जिसको समय भी समाप्त नहीं कर पाता है। तो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि मनुष्य जो सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, ये धरती पर आए तो इसको नाम क्यों न दिया जाए? इसका भी नाम होना चाहिए, इसका भी नाम होना चाहिए। और नाम के लिए उन्होंने कहा, नाम के लिए क्या करोगे, कैसे नाम रखोगे, ऐसे नाम रखोगे जैसे आजकल नाम रखे जाते हैं। नाम बड़े विचित्र रखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो नामकरण की विधा एक अलग थी। और जानते विधा क्या थी? पहले के समय में, जब आज के कुछ दिन समय पहले जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा एडवांस नहीं था, तो नामकरण से रखे जाते थे। तब भी नामकरण ठीक नहीं होता, तब नाम रखे जाते थे पूरे भोंदू, बुद्धू, खैरू, नत्थू, घसीटे। दो जने हकलात रहे तो एक जने इधर से आए, एक जने उधर से आए। तो जने पूछे तुम्हारा नाम क्या है? तो तो मुझसे फिर पूछे कुमार का नाम, तो कहा तुमसे कम घसीटा है, लेकिन है घसीटे तो जानते। तो ऐसे नाम बच्चों को रख दीजिए जो बेचारे 4 आदमियों के बीच में अपना नाम लेने में भी संकोच करें। तो ऐसे नाम पहले ऐसे नाम रखे जाते थे। और अब हम ज्यादा एडवांस हो गए तो आप कैसे नाम रखते हैं? पहले तो ये नाम रखे जाते थे। पहले के जमाने में नाम बड़ी विचित्र नामकरण की विधा थी। हमारे माता जी दौड़ती गए, भैया भैया, ने कहा क्या बात बोली? सुबैया है, सुबैया है। तो घर में पोता हुआ हाथ सूख है ना, क्या बात है? लड़का सुख का पैदा हो तो सुख ही नाम रख दो, बुध को पैदा हो जाए बुध ही नाम रख दो, इतवार को पैदा हो इतवारी नाम रख दो, मंगलवार को पैदा हो जाए मंगले नाम रख दो। ये भी है, लेकिन एक नाम रखने का तरीका है, ये कोई नाम रखने की विधा है? अच्छा, तब जब पढ़ा लिखा समाज नहीं था तो ऐसी प्रक्रिया थी।